हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनीस अफरीदी। और आज कुछ ज़्यादा ही खुशगवार माहौल है, तो मैंने सोचा कि चलो एक सेल्फ स्टिक से ही हो जाए वीडियो। अच्छा, तो हम लंबी चौड़ी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एनएचएस के लिए कि हम किस तरह से जो है ना वो एनएचएस में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन हम जो है ना वो पाथवे जो है ना हमें नहीं पता कि बेसिकली किस तरह से जो है ना कौन सा रास्ता है और कहाँ से जाना है, किस तरीके से हमने एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जो है ना यूके में तो ये रूल्स अब चेंज हो गए हैं 22 जुलाई के बाद, 2025 के बाद, कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एसोसिएट डिग्री जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और अब 16 साल की जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ वो होगी डिग्री। अगर 16 साल की आप लोगों की डिग्री है तो सिर्फ ये लोग जो है ना आप लोगों को बुलाएंगे। अदरवाइज़ पहले तो ये ऑप्शन है कि आप लोगों ने 16 ईयर एजुकेशन जो है ना उसको पूरी करनी है। और उसके बाद सेकंड जो मैंडेटरी चीज़ है, जो हमारे पाकिस्तानी हम सब इस चीज़ में बहुत कमज़ोर है, और वो है आइलेट्स। यूके रूल्स के मुताबिक जो है ना वो आइलेट्स अब कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, और उसका जो है ना पहले जो है वो एडजस्टमेंट भी आसान थी, लेकिन अब जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आइलेट्स हैं। तो आइलेट्स जो है ना वो डेंटल वालों के लिए, डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल जो थेरेपिस्ट हैं, तो उनके लिए 7.5 बैंड है। और इसके अलावा जो है बाकी जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए जो है ना वो 7 बैंड्स लाजमी है, अगर उन्होंने जो है ना वो एनएचएस में जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो मास्टर के लिए भी जो है ना वो जनवरी 2026 के बाद ये टोटली चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए भी जो है ना 6 बैंड्स होने चाहिए। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइलेट्स। तो आइलेट्स का लिंक हो गया, और साथ में जो है ना बाकी जो इसके बाद में बताऊंगा, तो उन सब के लिए जो है ना वो लिंक जो है ना वो इस वीडियो के जो है ना कमेंट्स में मेंशन है, तो उसको आप देख लें। अच्छा, थर्ड जो है ना थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसीपीसी रजिस्ट्रेशन। एसीपीसी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो एनएचएस के लिए इस तरह से लाजमी है जैसे कि बंदा जो है ना ज़िंदा रहने के लिए सांस लेता है। तो अगर आप लोगों ने सर्वाइव करना है और यहाँ पे आना है, तो फिर जो है ना आप लोगों ने लाजमी एसीपीसी रजिस्ट्रेशन लेना है, और उसके लिए जो है ना वो मैंडेटरी है कि आइलेट्स जो है ना वो 7 बैंड में हो आपके साथ। तो ये हो गई हमारे पास 3 चीज़ें एसीपीसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगा, तो उसमें आप लोग देख ले 1 बाई 1। जो ग्रेजुएट है, जो 16 एजुकेशन उन्होंने की है या जो कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो वो जो है ना मेरे ख्याल में पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें मैंडेटरी हो गई। इसके बाद जो है ना जब आप लोगों के पास एसीपीसी भी आ जाएगा विद 7 बैंड, जो है ना आप लोगों के साथ आइलेट्स भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है जॉब हंटिंग्स। और जॉब हंटिंग्स के लिए मैं आप लोगों के साथ 2 लिंक जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, और वो आप लोग देख लें। उसमें जो है ना आप लोग ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप लोगों ने जो है ना ये रिक्वायरमेंट जो आप लोगों के हैं वो मीट हो जाए आपकी। तो एनएचएस का अपना वेबसाइट है, और दूसरे जो है ना ट्रैक जो है ना वो है वेबसाइट, उस पर आप लोगों ने जॉब हंटिंग करनी है। और रेलेवेंट बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारे डेली बेस पे जो है ना वो मेरे ख्याल में सैकड़ों में जो है ना वो जॉब्स आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो है ना वो पाथवे का नहीं पता। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ना वो इंटरव्यू जो है ना वो लाजमी है। इंटरव्यू के लिए आपका जो है ना वो अपने इंग्लिश पे जो है ना वो कमांड होना चाहिए, और सेकेंडली जो है ना आपकी जो स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, वो जो है ना वो मैंडेटरी है कि वो जो है ना हो जाए आपके साथ। अगर जो है ना स्किल्स है तो नोबडी कैन कम्पीट विद यू, तो दैट इज़ वेरी मैंडेटरी एज वेल। तो आप लोगों ने जो है ना इंटरव्यू के बाद अगर वो लोग जो है ना इंटरेस्ट ले लें, तो फिर आप लोगों को जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देंगे, और आप लोग फिर जो है ना वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े अप्लाई जो है ना उसके लिए भी मैं लिंक भेज दूँगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी ये मैंडेटरी है, और इनके लिंक्स जो है ना यहाँ पे होंगे, तो आप लोग देख लें इसको, और फिर जो है ना ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जब वीज़ा लग जाए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अकोमोडेशन जो है ना एनएचएस वाले खुद देते हैं। आप लोगों ने जो है ना वो उनसे कॉन्टैक्ट करना है कि हमें जो है ना वो अकोमोडेशन दे दें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर क्वालिफाइड बंदे हैं। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो फिर जो है ना मुश्किल है। तो ये डिप्लोमा हो गया, बाकी जो है ना एसोसिएट डिग्री अब जो है ना इसकी कोई वोट नहीं है यूरोप में या यूके में। अब 16 ईयर एजुकेशन जो है ना वो मैंडेटरी है, तो हर बंदे ने जो है ना वो डिग्री लेनी है, अदरवाइज़ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे फिर। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में जो है ना वो हम बताएंगे कि बेसिकली जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हैं, चाहे वो बाकी फील्ड्स के हैं, तो उनमें मसला ये होता है कि वो जो है ना अपनी जॉब की जगह जो है ना वो दूसरे जो है ना बाकी जॉब्स में लग जाते हैं, और उनका जो मेन एम होता है वो भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे। तो ये भी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको भी थोड़ा सा वो हो कि किस तरह से जो है ना वो हमने अपनी फील्ड में रहना है। और अपनी फील्ड में जो ग्रूमिंग हो सकती है वो दूसरी की फील्डों में जो है ना वो मुश्किल है, और वो टेम्प्रेरी चीज़ है। तो जब आप लोग जो है ना वो टेम्प्रेरी चीज़ों में लगेंगे, तो फिर आप लोगों का जो अपना मकसद है वो जो है ना भूल जाएंगे। और यहाँ पे जिनके पास जो है ना स्किल्स होते हैं, जिनके पास जो है ना वो एबिलिटीज़ होती हैं, जिनकी स्पीकिंग सही है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सही है, तो आई थिंक जो है ना यहाँ पे फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ही मैंडेटरी है, और हमारे साथ रहिए। हम जो है ना फर्दर आप लोगों को फर्दर भी गाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल यही एक सिनेरियो है, यही एक जो है ना है कि आप लोगों ने 4-5 चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है, और इस पर अभी से जो है ना काम करना शुरू कर दे, तो जो है ना आप लोग
विद इन फ्यू मंथ जो है ना आप लोगों को जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। और अब जो है ना जो लिंक्स है उन पे अप्लाई किस तरह से करना है, CV किस तरह से बनवानी है, या जो है ना ACPC रजिस्ट्रेशन पे कितनी जो है ना एक्सपेंसेस आएंगे, किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे 1 by 1, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।